नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आज आप सभी लोगों के सामने नव वर्ष के इस पावन मौके पर सरकार के द्वारा दिए गए तोहफे को लेकर आया हूं। जी हां, बिल्कुल दोस्तों, नव वर्ष के इस मौके पर सरकार ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो दिया है सरकारी नौकरी लगने का। बिल्कुल दोस्तों, हमारा सपना जो सरकारी नौकरी लगने का है वो इस वर्ष बिल्कुल पूरा हो सकता है अगर आप लोगों ने सच्चे दिल से लगन के साथ अगर मेहनत की तो। आखिर दोस्तों, आखिर कौन सी सरकारी नौकरी का पिटारा खोला है सरकार ने, तो उसी की जानकारी लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, यह वह भर्ती है जिसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। बहुत इजी पेपर भी आता है और सरकारी नौकरी भी आसानी से लग जाती है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए तैयार है या नहीं। सरकार ने तो अपना पिटारा नौकरियों का खोलती जा रही है और खोलती जाएगी। इसके लिए आज इस नववर्ष पे सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं करूंगा कि आप सभी लोग इस नववर्ष में सरकारी नौकरी पर लग जाए। और आखिर कौन सी सरकारी नौकरी सरकार लेकर आई है और किस सरकारी नौकरी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें लिखा हुआ है नव वर्ष में सरकार ने दिया तोहफा, सरकारी नौकरी का उपहार। बिल्कुल नव वर्ष में सरकारी नौकरी का उपहार दिया गया है दोस्तों। अब होगा सपना साकार, ईएसआईसी भर्ती अपार। बिल्कुल दोस्तों, पहली बार इतनी सारी ईएसआईसी में भर्ती आई हुई है, पहली बार। आखिर पेंशन विभाग ने आज तक इतनी सारी भर्तियां नहीं निकाली है। क्या है ईएसआईसी विभाग? बिल्कुल दोस्तों, ईएसआईसी विभाग है हमारा पेंशन विभाग। कितने पदों पर होगी भर्तियां? बिल्कुल दोस्तों, कितने पदों पर भर्तियां होंगी इस बात को भी हम देखेंगे। कब भरे जाएंगे ईएसआईसी फॉर्म? बिल्कुल दोस्तों, आखिर भर्तियों का पिटारा खोल दिया तो कब भरे जाएंगे, कब से कब तक हम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आखिर कब तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या होगी योग्यता, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। बिल्कुल दोस्तों, किसी भर्ती की तैयारी करने से पहले हमें उसकी योग्यता के बारे में जानना होगा कि आखिर हम एलिजिबल है या नहीं है। आखिर क्या उसका सिलेबस होगा, यह भी हमें जानना होगा कि आखिर उसका सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है। और आखिर क्या होगा एग्जाम का पैटर्न, कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। दूसरी बात हमें देखनी होगी कि पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, क्योंकि देखो दोस्तों, जब नए रास्ते पर गुजरते हैं तो पहले जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, उनका मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। क्या रहेगी इस बार कट ऑफ? बिल्कुल दोस्तों, इस बार की कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। क्या इस बार की कट ऑफ बढ़ेगी, घटेगी या पिछली बार की तुलना में बराबर रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी जानकारी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस भर्ती के बारे में देखकर खुश हो गए होंगे, प्रसन्नचित हो गए होंगे और बिल्कुल अब लग जाइए तैयारी पर, नौकरी अब नहीं दूर। बिल्कुल दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। और आगे की ओर जैसा कि हम बढ़ रहे हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। बिल्कुल दोस्तों, जो हमारी एग्जाम करा रहा है, कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कौन सा है दोस्तों? ईएसआईसी डिपार्टमेंट। कौन सा है दोस्तों? ईएसआईसी डिपार्टमेंट। ये हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। किस पोस्टों पे कंडक्ट करवा रहा है? तो देखो दोस्तों, 3 पोस्टों पे कंडक्ट करवा रहा है, एमटीएस, स्टेनो और यूडीसी। प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम तीनों पोस्टों पे फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप चाहो तो तीनों पोस्टों पे 3 फॉर्म आप भर सकते हो, 3 फॉर्म आप भर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, तीनों पोस्टों पे, और तीनों की एग्जाम भी अलग अलग टाइम पे होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही तीनों की एग्जाम होगी। अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो 3865 वैकेंसी यह आई हुई है। बिल्कुल दोस्तों, 3865 वैकेंसी, आज तक इतनी वैकेंसी नहीं आई। ऑनलाइन एप्लीकेशन, बिल्कुल दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी से शुरू होंगे और 15 फरवरी तक होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आज से ठीक 15 दिन बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आप फॉर्म भरने के लिए तैयार रहो, कमर कस लो। बिल्कुल, अब आपको नौकरी लगना ही है। एग्जाम मोड, बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम इसका ऑनलाइन ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, क्या होगा? ऑनलाइन ही होगा। और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबके लिए अलग अलग है। अगर आप एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12th पास है तो आपको स्टेनो के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो दोस्तों आप यूडीसी का फॉर्म भी भर सकते हैं। बात समझ में आई दोस्तों आपके? हम बात करेंगे कि किस एज के लड़के इस फॉर्म को ज्यादा भर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 18 से 28 वर्ष। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 18 से 28 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए। किसके लिए रखी है दोस्तों? अनरिजर्व्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो एसटी एससी को जो 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, वो लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आपकी 2-3 साल ऊपर हो गई है और आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
एग्जाम बेस, आखिर एग्जाम कितने चरणों में होगी, एक चरण, दो चरण या तीन चरण। तो देखो दोस्तों, पहले आपका प्री एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, और उसके बाद आपका स्टेनो स्पेशल के लिए एक स्किल टेस्ट लगेगा, केवल स्टेनो स्पेशल के लिए। बाकी आपका यूडीसी के लिए ऐसा कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। जॉब लोकेशन की बात करूं कि आपकी जॉब लगेगी कहां, तो मैं बताऊं आपको ऑल ओवर द इंडिया जहां से आप फॉर्म भरोगे वहां पे आपकी जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। ऑल ओवर द इंडिया, ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट के ही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ऑल ओवर द इंडिया में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी, बिल्कुल दोस्तों आपके दिमाग में एक कीड़ा आ रहा होगा, आखिर भैया नौकरी तो दे रहे हो, सैलरी तो बता दो। तो देखिए दोस्तों, पहले तो केंद्र सरकार की यह नौकरी है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो सैलरी तो कम होने का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल सैलरी तो कम होने का सवाल ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपकी जो सैलरी होगी यूडीसी एंड स्टेनो के लिए 30,000 से प्रारंभ होगी। इसके अलावा आपको अलाउंस, डीए, टीए ये सब मिलेंगे जो अलग है। एमटीएस के लिए 22,000 से प्रारंभ होगी। इसके अलावा जो आपको अलाउंसेज है वो तो आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी सैलरी यूडीसी के लिए कम से कम 45,000 हो जाएगी। कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, मैं कम से कम 45,000 हो जाएगी यूडीसी के लिए, और यहां लगभग आपको 35-36,000 के आसपास कम से कम आपको मिलेंगे। इतनी सैलरी दोस्तों कम नहीं होती है। इसके अलावा आपको रहने के लिए बकायदा गवर्नमेंट फ्लैट भी देगी। इतनी सैलरी, रहना फ्री, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम ही क्या है। तो अब तो नौकरी लगना ही लगना है दोस्तों। अब आता है कि एक्सपेक्टेशन डेट, कि आखिर एग्जाम कब तक हो जाएगा। आज अगर आप तैयारी करने बैठो तो हमने जो एक्सपेक्टेशन डेट निकाली है और जो बिल्कुल वास्तविकता में लग जाएगी वो जून तक लग जाएगी, यानी कि आपकी जून लास्ट तक आपकी प्री एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। कब तक हो जाएगी, जून लास्ट तक। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली स्लाइड की ओर, क्योंकि आखिर क्या खजाना है अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों बिल्कुल हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, प्री की बात करेंगे कि आखिर प्री में एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। दोस्तों यकीन मानिए, हम आपको सिलेबस वगैरह जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपकी एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आने वाला है। और जब प्री एग्जाम आप देने जाओगे तो ये 60 मिनट का होगा। कितने का होगा दोस्तों, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का आपका होगा। और आप देखिए दोस्तों, इसमें मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश आएगी। तो दोस्तों 25-25 प्रश्न चारों में से आएंगे, और चारों में से आप जो पहले करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 50-50 नंबर के आपके चारों होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मात्र 200 प्रश्न का हमारा पेपर होगा, और जिसमें से कितने आएंगे हमारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि आखिर पिछली बार की कट ऑफ क्या रही, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही, क्योंकि उसी कट ऑफ के अंदाजे से हम अंदाजा लगाएंगे। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग जो आपकी आएगी वो बिल्कुल आईबीपीएस लेवल और एसएससी लेवल की आएगी। मैथ रीजनिंग किसकी आएगी, एसएससी और बैंक लेवल की आएगी। किसकी आएगी दोस्तों, एसएससी और बैंक लेवल की, बैंक लेवल की। बिल्कुल दोस्तों इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो आपका किसका होगा, वॉकअप का होगा। किसका होगा दोस्तों, वॉकअप का होगा। और जीके की मैं बात करूं दोस्तों, तो जीके में आपके सबसे ज्यादा चीज जो आएगी वो आएगी करंट। क्या आएगी दोस्तों, करंट। करंट आपके सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है दोस्तों, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपकी इसकी तैयारी भी करवाएंगे आपको, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों अगले स्लाइड की ओर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस। एग्जाम पैटर्न प्री हो गया हमारा, अब एग्जाम पैटर्न मेंस। अब एग्जाम पैटर्न प्री के बाद हम देखते हैं, एग्जाम पैटर्न प्री के बाद हम देखते हैं स्टेट वाइज वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज। ठीक है, क्योंकि प्री हमने एग्जाम दे लिया तो अब स्टेट वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं, कहां पर कितनी वैकेंसीज आई हुई है। यूडीसी की, स्टेनो की, एमटीएस की, तीनों की हमने भर्ती लिखी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में 81 वैकेंसी आई है यूडीसी की, 02 वैकेंसी आई है स्टेनो की, और 105 वैकेंसी आई है आपके एमटीएस की, और आपके टोटल वैकेंसी हो गई 188। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको ये फायदा रहे कि किस स्टेट से आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उसी स्टेट में आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर व हरियाणा की बात कर ली। आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका,
पांडुचेरी, और इस तरह से हमारी टोटल भर्ती जो हुई है वो हमारी यूडीसी की हुई है 1736 भर्ती। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्टेनो की, तो स्टेनो की हमारी हो गई स्टेनो की हो गई हमारी 165 भर्ती, और हमारी एमटीएस की कितनी हो गई दोस्तों, एमटीएस की हो गई हमारी 1965 भर्ती। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरी स्लाइड देख ली है यूडीसी, स्टेनो और एमटीएस, तो दोस्तों तो हमारी ये किसकी हो गई, यूडीसी की हो गई, ये स्टेनो की हो गई, और ये किसकी हो गई दोस्तों, एमटीएस की हो गई। तो टोटल हमारी भर्ती कितनी हो गई, 3865। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तीनों भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो एमटीएस और स्टेनो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप मात्र 10th पास हैं तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि ईएसआईसी रिक्रूटमेंट, ये ईएसआईसी रिक्रूटमेंट के बाद हम बात करेंगे फुल अपडेट। हाँ, हम अब बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी रही, रीजन्स वाइज कट ऑफ कितनी रही। देखिए दोस्तों, रीजन्स वाइज कट ऑफ कितनी रही। देखिए दोस्तों, पिछली बार की हम कट ऑफ का डिस्कशन जरूर करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आते हैं, आप बहुत कैलकुलेटिव लेवल के आते हैं और बहुत इजी लेवल के आते हैं, आपको क्वेश्चन करने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं जो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, तो वो आपको आएगी स्पीड की, स्पीड की आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और आपकी कट ऑफ देख सकते हो 200 नंबर में से प्री की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम प्री की, मेंस के लिए हम वीडियो बाद में डालेंगे, हम प्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पंजाब में 169 अनरिजर्व की गई, एससी की 131.5 रही, एसटी की 0 रही। 0 का मतलब कोई सीट थी नहीं, 0 का मतलब कोई सीट थी नहीं वहां पे, एसटी की तो 0 ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि 0 नंबर लाने वाला पास हो गया, सीट थी ही नहीं। और बात करूं ओबीसी की 146.5 गई, और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई दोस्तों, 119.5। यानी कि केंद्र की नौकरी में ईडब्ल्यूएस वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिला, सबसे ज्यादा फायदा मिला, और ये बहुत अच्छी बात हुई है, ठीक है, कि किसी को तो फायदा मिला, आखिर किसी को तो नौकरी का सपना पूरा हुआ। तो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र जो हैं वो तो बिल्कुल चूकना ही मत, वो तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, और आप देखना कि आपकी कट ऑफ औरों से कितनी कम जाती है। बिल्कुल दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, और यकीन नहीं आए तो आप इसको नेट पर सर्च कर लीजिए, आपको पूरा हमने पूरा एनालिसिस करके दिया है, कोई भी इसमें चीज फेक नहीं है, ये पूरा ओरिजिनल है। आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ इतनी डिफरेंस कैसे है, लेकिन यही कट ऑफ है और वास्तविकता में कट ऑफ है, और हमारे कई सारे विद्यार्थियों का पहले सिलेक्शन हो चुका है ईएसआईसी डिपार्टमेंट में, और वो आज नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको जिस भी जगह से फॉर्म लगाना है वहां की कट ऑफ देखकर, ठीक है, कहां से आपकी कैटेगरी की कम जाती है। और ये रही अगली स्लाइड, अगली स्लाइड में आप देख सकते हो दोस्तों, अगली स्लाइड में भी आप देख सकते हो दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस की कितनी कम गई है दोस्तों। अगली स्लाइड की मैं बात करता हूं, तो ये अगली स्लाइड हमारी ये रही, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, गुवाहाटी, उड़ीसा, ये। और आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की थी ही नहीं, ईडब्ल्यूएस की थी ही नहीं, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी गुवाहाटी में पिछली बार, इस बार गुवाहाटी में अलग से वैकेंसी दी गई है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको रीजन में बताए हैं और स्टेट भी बताए हैं, कई स्टेटों में दो दो जगह भर्ती आई हुई है, ठीक है, अलग अलग रीजन के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो हम आप देख सकते हो 99.5, 126, देखो कितनी कम कट ऑफ है, एसटी के बराबर कट ऑफ है, एससी के बराबर कट ऑफ है। हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, तो हमने ये ईएसआईसी रिक्रूटमेंट की प्री की बात करी, मेंस की हमने बात करी कि मेंस में आपका जो रहेगा, मेंस में आपका जो रहेगा वो आप देख लीजिए एक बार कि मेंस प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस आपका 200, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन आपके रहेंगे मेंस के। और देखिए दोस्तों, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे, और पूरे 2 घंटे आपको मिलेंगे। यानी कि पहले 25-25 अगर आपको मिल रहे थे तो अब आपको कितने मिल गए, 50-50 क्वेश्चन मिल गए। पहले 1 घंटा मिल रहा था, आपको 2 घंटे मिल गए। लेकिन हमको सबसे पहले फोकस करना है प्री के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। ये रहा हमारा प्री का पूरा पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि हम आपको किस तरह मदद करेंगे जिस तरह की आपकी नौकरी का सपना साकार हो, बिल्कुल। और वो भी मैंने आपसे कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट किसी भी विद्यार्थी से कोई भी रुपया इस भर्ती के नाम से नहीं लेगा, इस बात को हम आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक, चूंकि समय बहुत कम है ना, आप लोग कोर्स करेंगे, तो हमने बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या रखा है, निशुल्क एमसीक्यू टेस्ट,
बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का टेस्ट रखा है और बिल्कुल वो कब चलेगा, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। ईएसआईसी स्पेशल हम चला रहे हैं आप लोगों के लिए। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी बैठे हो, आप इसको पढ़ सकते हो, इसीलिए हमने ऑनलाइन चलाया है। बिल्कुल लाइव रहेगा हमारा इसी चैनल पर, कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस पर। कितने बजे से? 6 बजे से 9 बजे तक। और कब से? 3 जनवरी से। अभी तो आप नववर्ष बनाइए दोस्तों। बकायदा हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। और मैंने फिर कहा दोस्तों, अगर कहीं बच्चे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चे के साथ, तो वो एक ही जगह होता है, इंग्लिश। और इसलिए दोस्तों हमने बकायदा इंग्लिश के लिए तो स्पेशल रखा है, वॉकअप स्पेशल। वॉकअप स्पेशल रखा है हमने दोस्तों। और वॉकअप स्पेशल हमने रखा है हमारे मनीष सर का, जो कि हमारी कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं दोस्तों, हमारी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी है। और इनको 15 साल का अनुभव है दोस्तों पढ़ाने का। और आप बिल्कुल दोस्तों आसान ट्रिक्स के साथ, फन के साथ लर्न कीजिए दोस्तों, लर्न कीजिए दोस्तों। आपको इतना मजा आने वाला है दोस्तों आसान ट्रिक्स के साथ। और आपको जब पढ़ोगे तो आपके लिए पूरा ईएसआईसी सिलेबस पर आधारित हम लेके आ रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कोचिंग के डायरेक्टर सर से कि वो एक बार अंग्रेजी के लिए गाइडेंस ज्यादा दें, क्योंकि पिछली बार जब हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग सभी पास हो गए थे प्री में, लगभग सभी पास हो गए थे। और जो कुछ बच्चे नहीं हो पाए थे हमारे, वो इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी वॉकअप कमजोर थी। तो अब नहीं होगी आपकी वॉकअप कमजोर, क्योंकि कॉस्मोस परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है और अब आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो प्लीज वेलकम हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन मनीष सर। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको मनीष सर बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इतना वेटेज दिया। दरअसल दोस्तों मेरी एक लाइन है, आप समझना, अच्छे से समझना। जब एक विद्यार्थी एग्जाम टॉप करने का सपना देख रहा होता है, उस समय एक टॉपर अपनी नींद त्याग करके पढ़ रहा होता है। तो निश्चित तौर से दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने के लिए, जो टॉप करने के लिए जन्मे हैं, वो किसी एग्जाम की डेट का इंतजार नहीं करते, वो बस तैयारी करते हैं। दोस्तों हम लोग कॉस्मोस टीम की ओर से आप लोगों के लिए एएसआईसी स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। साथ में आप लोगों के लिए अंग्रेजी की वोकैबुलरी, अंग्रेजी की वोकैब, आप लोग जो डरते हैं, आपको पता है कि आपके 25 क्वेश्चंस जो आएंगे प्री में, उसमें 10 क्वेश्चंस टोटल वोकैब के होंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस केवल शब्दावली के होंगे। और ग्रामर पढ़ना आसान है, ग्रामर को याद करना, ग्रामर के क्वेश्चंस करना आसान है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है वोकैब की, तो हमको आज तक ना तो याद हुए और ना आप लगता है कि आप कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप मेरी क्लासेज के साथ जुड़ोगे, लगातार 8 बजे से जो क्लासेज लगती हैं, तो निश्चित तौर से आपका वोकैब का सपना आप पूरा कर पाओगे। दोस्तों ये तय मानिएगा कि आप ईएसआई में अभी से सिलेक्टेड हैं, अगर आप ध्यान से तैयारी कर रहे हैं। बाकी की बातें आपको कपिल सर आगे बताएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी का कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप यूट्यूब पर जाकर के कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस सर्च कर लें, आपको निश्चित तौर से वो क्लासेस मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ऑल नोटिफिकेशन कर लें, और उसके बाद देखिएगा आप हर क्लासेस का एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अब बाकी का सारी चीजें कपिल सर आपको लीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बच्चों को गाइडेंस दिया। और दोस्तों वॉकअप के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये हमारा वादा है आपसे कि वॉकअप का हर प्रश्न आप पूरी तरह अटेंड करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा, आपको हमारी क्लासेस देखनी होगी और लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी। उन लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी पढ़ाई जाएगी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप हो, आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट और बकायदा आपको है ना इंग्लिश की वॉकअप करवाई जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, आप आगे की तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए। कोई भी क्वेश्चन आपका है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और दोस्तों बकायदा आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे, बकायदा दोस्तों पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। और ईएसआईसी की जब एग्जाम कंडक्ट होगी उसके बारे में फुल अपडेट आपको हम आगे देते रहेंगे। अभी हमारा जो है, हमने योग्यता देख ली, एज लिमिट देख ली, हमने सिलेबस देख लिया, अब हमें फॉर्म भरना है और तैयारी करना है और कॉस्मोस परिवार के आगे, वो कॉस्मोस परिवार के साथ जुड़ना है। इतना ही कहना चाहूंगा। नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा आपका नववर्ष मंगल में हो, आपका भविष्य मंगल में हो और यह नई साल आपके साथ खुशियां लेकर आए और कॉस्मोस परिवार भी आपके साथ जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।